पिछले दिन एक अरविंद कुजूर TIMI के थे, उन्हें सुसाइड कर लिया, आपकी जानकारी है। बड़ा मुद्दा सोशल मीडिया में छाया रहा और बहुत सारी ऐसी स्थितियां समाज में आ रही कि आदमी जी नहीं पा रहा हो, या तो वो आत्महत्या कर रहा हो या कुंठा से ग्रसित होकर मानसिक रूप से बीमार होगा, या कई ऐसी चीजें हैं। आप ये कौन दृष्टिकोण में देखा था जो परिवर्तन आ रहा हो, मानव सभ्यता को जो हैरास हो रहा हो, कौन दृष्टिकोण में देखा तो इको का जो समाधान है का? भाई साहब, इस चीज़ को हमें बहुत गहराई से और बारीकी से भी समझने की ज़रूरत है। हमने जीवन को बहुत हल्के में ले लिया। मानव जीवन का जो दर्शन बताया गया, सनातन सभ्यता में हम लोगों को मानव जीवन का दर्शन बताया गया कि कितने लाख योनियों में हम लोगों को ये शरीर मिलता है। हम कई बार जब इस पर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो पीड़ा तो होती है। ऐसी घटनाएं देख करके, जैसे अभी जो हालिया में घटना घटी, आपने बात की मन, बुद्धि और आत्मा की और शरीर की, तो हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी जब हम आए तो चिकित्सा के क्षेत्र में हम जिस पैथी से बिलोंग करते हैं, होम्योपैथी से, तो होम्योपैथी में हम लोग आत्मा के सिद्धांत को मानते हैं। मानवता का जो ह्रास है वो कहीं ना कहीं शरीर को और शरीर के भीतर मौजूद बुद्धि को और बुद्धि के अंदर मौजूद आत्मा को, हम तीनों को अलग करके देख ही नहीं पा रहे। जब तक हम तीनों को अलग दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, अलग अलग करके नहीं देखेंगे, ये शरीर के अलग अलग अवयव हैं, तब तक हम जीवन की गुत्थी को सुलझा ही नहीं पाएंगे। अब बात आई जो धर्म की, अध्यात्म की और चिकित्सा विज्ञान की, इन तीनों को भी विषयों को हमें अलग करने की जरूरत है अगर हमें जीवन की गुत्थी को सुलझाना है। तो जीवन की गुत्थी सिर्फ वहां से शुरू होती है जहां से इस शरीर में सांस आती है, और भी उसकी पहली शुरुआत जो होती है माँ के गर्भ में, जब पिता का शुक्र और माँ का रज मिलता है, शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, तो जीवन की पहली प्रक्रिया चालू होती है। और प्रक्रिया जाकर के जो अपने स्वयं के विवेक से या स्वयं का शरीर जब धारण करती है माँ की गर्भनाल से अलग होने के बाद जब शरीर शुरू होता है, तो पहला अवयव इस शरीर में क्या गया, अगर बहुत गहराई से हम ध्यान में जब उतरते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम माँ के गर्भ से बाहर आते समय इस पिंड में, इस शरीर में कौन सा ऐसा तत्व है जो शरीर में सबसे पहले गया? आप बताइए, कौन सा ऐसा तत्व है जो इस पृथ्वी का सबसे पहले इस शरीर में गया माँ के गर्भ से अलग होने के बाद? वायु, जिसको हम श्वास कहते हैं। अब बात आती है, जिस श्वास ने हमको सबसे पहले इस पृथ्वी पर पकड़ा, सबसे अंत में कौन छोड़ता है शरीर को? श्वास छोड़त। श्वास छोड़त। इस श्वास का हम चिंतन कितनी बार करते हैं दिन में? पूरा का पूरा रहस्य आपके श्वास, इस प्राण तत्व के ऊपर टिका हुआ है, जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं। अध्यात्म की शुरुआत या अध्यात्म की सफलता का राज इतना ही है कि हम श्वास को शरीर से अलग करके महसूस ही नहीं करते हैं। मस्तिष्क में इतना उलझ जाते हैं, बोला गया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर माध्यम है हमारी उन लक्ष्यों को साधने का जिन लक्ष्यों को लेकर के हमने ये शरीर धारण किया है। चेतना ने इस शरीर को धारण किया है, मतलब कोई ऐसी विषय वस्तु है जो शरीर को धारण किए है। वो विषय वस्तु क्या है? उस विषय वस्तु को हमने सनातन सभ्यता में आत्मा कहा, अंग्रेजी में उसको सोल कहा, स्पिरिटी कहा, हमारे डॉक्टर हैनीमैन ने उसको स्पिरिटी कहा, सोल कहा, वाइटल फोर्स का, वाइटल एनर्जी का। जब वो कमजोर पड़ती है, जब हमारी आत्मिक चेतना या वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति कमजोर पड़ती है, तो उसके जो रिजल्ट, परिणाम होते हैं शरीर में रोग के रूप में सामने आते हैं। अब ये रोग अन्य प्रकार के हो सकते हैं, शरीर में चमड़ी के रोग से लेकर के बुखार ताप से लेकर के मानसिक अवसाद तक। आपने बहुत अच्छी बात की, अभी हालिया प्रकरण जो चल रहा था, मैं बहुत आहत हुआ। खजूर साहब की जो हत्या हुई, खजूर हमारे मित्र थे, मित्र बहुत ज़्यादा पुराने नहीं थे, लेकिन संपर्क में 2-2.5 महीने 3 महीने पहले ही आए, लेकिन बहुत अच्छा संपर्क उनकी ऊर्जा से खिंचाव हुआ। लेकिन ये अनुभव नहीं था कि ये ऐसे मानसिक अवसाद में चल रहा है। हम लोग शरीर को तो देखते हैं कि शरीर में बीमारी है तो हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, वहीं हम ये भूल जाते हैं कि शरीर में एक अवयव और है, एक अंग और है जो भी बीमार हो सकता है। वो अंग है हमारा मस्तिष्क, हमारा मन। मन शरीर का हिस्सा है। आज भारत में कह लो कि भैया आपके मन को इलाज की जरूरत है, आपकी बुद्धि को इलाज की जरूरत है, दूसरा तुरंत बौखला जाएगा, बोले आपने हमें पागल समझ लिया क्या? सही है। तो मनोरोगी, मनोरोगी का मतलब ये नहीं है कि कोई पागल है। मनोरोग, मनोरोग का मतलब ये भी है कि वह
मन उसका बुद्धि अभी स्वस्थ अवस्था में नहीं है, अपने निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है, स्वाविवेक से चल पाने की स्थिति में नहीं है। वो ऐसे हालातों या ऐसे विचारों से ओतप्रोत है, वो ऐसा ओवरलोड है कि उसको जो रेचन करना है, अपने आप को खाली करना है, खाली करने का उसको स्थान नहीं मिल पा रहा। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज जब तक उसे नहीं मिलेगा, उसको अपने मस्तिष्क का इलाज नहीं मिलेगा, तब तक वो लोडेड होता जाएगा। कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा भर जाएगी, एक्सप्लोसिव हो जाएगी, तो वो क्या होगी? ब्लास्ट होगी, विस्फोट होगा। विस्फोट का परिणाम या तो किसी को मारेगा या खुद मरेगा। अब इसको लोग कहते हैं आत्महत्या, खुद के शरीर को मार लिया और दूसरे को मार दिया तो हत्या। मैं ये कहता हूं दोनों ही हत्याएं हैं, कोई आत्महत्या यहां नहीं है। आत्महत्या तो दरअसल हम रोज प्रतिदिन कर रहे हैं। वो उस दिन जिस दिन हमने शरीर को मारा, उस दिन आत्महत्या नहीं की, उस दिन आत्महत्या की पराकाष्ठा पर जाकर हमने एक शरीर की हत्या की। अब चाहे दूसरे शरीर की हत्या करो, चाहे इस शरीर की हत्या क्यों, अंतर इतना है कि सांसारिक जगत में हम उस आत्मा को पनिशमेंट नहीं दे सकते। नहीं तो अपराधी तो वो आत्मा है जिसने इस शरीर की हत्या कर दी। सही है।